ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं अमृत विचार में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम बात कर रहे हैं भक्ति की। भक्ति में दो विचारधाराएं चलती हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का कोई निश्चित स्वरूप, आकार, रंग, गंध और चिन्ह नहीं है। ईश्वर को इस रूप में मानने वाले निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। इस उपासना में ईश्वर को चित्रों, मूर्तियों या प्रतीकों में न मानकर या श्लोक, मंत्र, ग्रंथ इत्यादि को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम न मानकर भक्ति की जाती है, जो बेहद कठिन और ग्रस्त जीवन का पालन करने वालों के लिए बेहद मुश्किल और दुष्कर होता है। इसके विपरीत सगुण ईश्वर की भक्ति करने वाले ईश्वर को एक निश्चित स्वरूप में मानकर, देखकर, उसके रूप से अभिभूत होकर उसे भजन, मंत्र और श्लोक आदि से पाने को बेहतर मानते हैं। सगुण आराधना अपेक्षाकृत आसान मानी गई है, क्योंकि इसमें ईश्वर को हमारे ही जैसे स्वरूप का माना गया है, जिसका रंग, रूप, वस्त्र, आभूषण और गंध है। इस धारणा के आसान होने के कारण इसकी व्यापकता अधिक है और अधिकांश लोग ईश्वर को सगुण आराधना के माध्यम से पूजते हैं। साईं ने अपने सधे रहते हुए भी लोगों को यह भास लगातार कराया था कि वो सिर्फ शिरडी में विराजमान 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले मात्र नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व में कहीं पर भी उनको दिल से याद करने पर उनके होने का आभास लगातार उनके भक्तों को होता रहता है। मित्रों, पिछले भाग में हमने आपको 3 तरह की भक्ति के बारे में बताया। भक्ति का चौथा प्रकार है चरण सेवा। ईश्वर के चरणों की सेवा करना भी भक्ति का एक विशेष प्रकार है। इस प्रकार की भक्ति को पाद सेवन या चरण सेवा कहा गया है। चाहे वो गुरु का स्थान हो, द्वारका मस्जिद हो, चावड़ी हो या समाधि मंदिर, साईं के चरणों की प्रतिकृति सभी जगह स्थापित है और इनसे साईं के प्रत्यक्ष होने का आभास लगातार होता रहता है। साईं का एक मूल चित्र बहुत प्रख्यात है, जिसमें वे एक शिला के ऊपर बैठे हैं और उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान है। उनका बायां पांव नीचे है, दायां पांव घुटने से मुड़ा हुआ है, बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखा है। उनके बाएं हाथ की उंगलियां पंजे पर रखी हैं, उसमें से उनका अंगूठा स्पष्ट दिखता है। महाराष्ट्र में रिवाज चला रहा है, अमावस्या जैसे ही खत्म होती है और दूज का चंद्रमा प्रकट होता है, लोग उसे अपने हाथ में एक सिक्का लेकर पेड़ की टहनियों के बीच से चंद्रमा को निहारते हैं और उससे यह प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह तुम्हारे स्वरूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी, उसी तरह मेरी सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती जाए। हेमांड पंत की कल्पना देखिए। उन्होंने श्री साईं चरित्र में बाबा के बाएं पैर के अंगूठे को उस दूज के चंद्रमा के सदृश बता दिया। हेमांड पंत ने लिखा है कि बाबा के चित्र को जो भी देखेगा और इस अंगूठे को ध्यान में रखेगा, उसकी सारी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। ध्यान या पूजन पाठन में भी एकाग्रचित होना अति आवश्यक है। सम्मोहन के दौरान भी एकाग्रचित होना पड़ता है। ठीक वैसे ही बाबा के पैर का अंगूठा हमें एकाग्रचित होने में सहायक है। हम टकटकी बांधे बाबा के पैर का वह अंगूठा निहारते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी पर हो जाता है। बाकी यहाँ वहाँ क्या चल रहा है हम भूल जाते हैं। जब तक कोई बात या चीज हमारे दिमाग में चलती रहेगी, हम उसे लेकर व्याकुल बने रहेंगे, यानी हमारी तकलीफ दूर नहीं होगी। जब हमें चोट लगती है, जख्म होता है, तो उसकी पीड़ा हमारे तंत्रिका तंत्र के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है। तंत्रिका तंत्र लगातार अपना काम करता रहता है जब तक हम अपने मर्ज का इलाज नहीं करा लेते, यानी वो हमारा ध्यान उस पीड़ा पर बराबर लगाए रखता है, जरा भी हटने नहीं देता। सोचिए, अगर हमारा तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दे तो क्या हम अपनी भावनाएं, पीड़ाएं आदि महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं।
बाबा का अंगूठा हमारे लिए एक तंत्र का काम करता है। जैसे ही हमारी आंखें उस पर ध्यान गड़ाती हैं, वो हमें बुराइयों से दूर कर अच्छाइयों की ओर एकाग्रचित कर देता है। यही है पाद सेवम, यानी चरण सेवा। साईं के चरणों में रहने की इच्छा, जिससे उनकी सेवा का सुअवसर मिले, वही इस भक्ति की भावना है। दासगणु महाराज को एक बार प्रयाग स्नान की इच्छा हुई। बिना बाबा की मर्जी के तो वे जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, तू प्रयाग क्यों जा रहा है गणु? गंगा तो यहीं है। यह कहकर उन्होंने दोनों पैर नीचे रख दिए और उनमें से गंगा प्रवाहित होने लगी। यह बाबा का चमत्कार था। साईं के उस चरण गंगा से अमृत पान कर दासगणु महाराज धन्य हो गए और साथ ही उस अमृत की धार अपने शब्दों में व्यक्त कर हमारे लिए बाबा के भजनों के रूप में छोड़ गए। बाबा की जितनी भी मूल तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उनमें प्राय सभी में बाबा के चरण स्पष्ट दिखते हैं। उनके चरणों में बसने की आकांक्षा साईं के भक्तों में प्राय देखने को मिलती है। साईं के चरण अभयकारी हैं और उनमें बस जाना अभयत्व को जन्म देता है। मित्रों, भक्ति का 5वां प्रकार है अर्चना। अर्चना, उपासना या पूजा। भक्ति के इस प्रकार में सगुण उपासना करते हुए भक्त अपने साईं को श्रृंगारित करते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, धूप दीप भी दिखाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है और नैवेद्य प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। अपने साईं के प्रसाद ग्रहण के बाद भक्त उसी प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं। यह 1908 गुरु पूर्णिमा की बात रही होगी। उस दिन किसी को याद नहीं रहा कि आज गुरु पूर्णिमा है। बाबा ने सवेरे सवेरे श्यामा से कहा, ए श्यामा, उस बुढ़े को बुला ला और कहना कि धुनी के सामने जो खंबा है उसकी पूजा करे। बाबा कृष्णा जी नूलकर उर्फ तात्या साहब नूलकर को प्यार से बुढ़ा कहा करते थे। तात्या साहब पेशे से जज थे। पंढरपुर के प्रसिद्ध विठोबा मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर उनकी अदालत में चल रहे मुकदमे में उन्होंने मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध जानकर जो निर्णय दिया था, उससे उनके ऊपर एक वर्ग विशेष ने बहुत दबाव बनाया था, जो उनके दिल पर गहरा असर कर गया था। यह निर्णय आज भी उस मंदिर में सभी को सेवा का बराबर अवसर देने के लिए याद किया जाता है। उनकी तबीयत इस दबाव को लेकर बिगड़ना शुरू हो गई थी। वे गहरे अवसाद में थे। तात्या साहब को शिरडी लाने वाले व्यक्ति थे नाना साहेब चांदोरकर। इसका भी एक किस्सा है। तात्या साहब नूलकर ने कहा कि मैं 2 ही शर्तों पर शिरडी चलूंगा। पहली, मुझे अपने लिए बढ़िया सा ब्राह्मण रसोइया चाहिए। दूसरी, बाबा को भेंट करने के लिए बढ़िया से नागपुरी संतरे चाहिए। चूंकि बाबा चाहते थे कि तात्या उनके पास आए, इसलिए उन्होंने यह लीला रची। नाना के पास एक व्यक्ति घूमते घूमते आया। उसे नौकरी की तलाश थी। नाना ने कहा, क्या काम करते हो भाई? उसने कहा, रसोइया हूं। नाना ने उसका नाम पूछा तो वह ब्राह्मण निकला, यानी तात्या की एक शर्त तो पूरी हो गई। उनके साथ जाने के लिए ब्राह्मण रसोइया मिल गया था। अब सवाल था दूसरी शर्त पूरी होने का। उसे भी बाबा ने ऐसे पूरा किया। नाना साहेब डिप्टी कलेक्टर थे, इसलिए उन्हें उपहार वगैरह खूब मिलते थे। एक दिन कोई आकर उन्हें नागपुरी संतरों की पेटी भेंट में दे गया। इस तरह तात्या की दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। इसके बाद नाना साहेब चांदोरकर ने तात्या से कहा, अब शिरडी चलो। तात्या साहब के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वे चल पड़े। तात्या साहब जैसे बाबा के दर्शनों को पहुंचे, बाबा के चेहरे का तेज देखकर भाव विभोर हो गए। उनका अवसाद आंखों से अश्रु बनकर बह निकला। बाबा के समक्ष आने के बाद तात्या अपनी व्यथा भूल गए। वे बाबा से मिलकर वापस घर लौटे तो उसके बाद कहीं मन नहीं रमा। नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और शिरडी में आकर एक छोटा सा घर लेकर वहीं बस गए। इन्हीं के लिए बाबा ने श्यामा से कहा था कि जा उस बुढ़े से खंबे की पूजा करने को कहे। श्यामा को समझ नहीं आया कि बात क्या है। वह दौड़ा दौड़ा गया और दादा केलकर के पास वे पंचांग देखते थे। उन्होंने पंचांग देखा तो बताया, आज तो गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु की पूजा करते हैं। बाबा खंबे की पूजा नहीं करवाना चाहते थे। वे तो यह चाहते थे कि सब लोग अपने गुरुजनों को याद करें, इस खंबे को प्रतीक मानकर उनकी पूजा करें। श्यामा ने दादा केलकर से कहा, हमारे गुरु तो हमारे देव, हमारे साईं बाबा हैं, लेकिन बाबा तो अपनी पूजा कराने से पीछा छुड़ाते थे। अब बेचारे भक्त क्या करें?
शिष्य अपने गुरु यानी बाबा की गुरु पूर्णिमा पर पूजा अर्चना कैसे करें। श्यामा के दिमाग में यह चल रहा था कि अब बाबा को मनाया कैसे जाए कि वे सब उनकी पूजा करना चाहते हैं। श्यामा बाबा के पास पहुंचे और अपने मन की बात रखी। बाबा ना नुकर करने लगे, लेकिन श्यामा तो श्यामा थे, अड़ गए कि बाबा आज तो हम तुम्हारी पूजा जरूर करेंगे। आज तुम मना नहीं कर सकते, हम तो उस खंबे की नहीं तुम्हारी ही पूजा करेंगे। श्यामा ने बाबा को जबरदस्ती प्रेम से हठपूर्वक उठाया और धूनी के सामने लगे खंबे के पास लेकर बैठा दिया। मालसापति ने बाबा को चंदन लगाया। श्यामा ने पांव पखारे और दादा केलकर पंखा झलने लगे। उसके बाद शिरडी में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाबा की आरती पहली दफा उतारी गई। बाबा की आरती उतारने वाले पहले शख्स थे तात्या साहेब नूलकर। आज हम लोग बाबा की आरती उतारने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन सबसे पहले किसने बाबा की आरती उतारी थी वो शायद किसी को याद भी ना हो। किसी भी कार्य को जब भक्ति समझकर किया जाए तो वो कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाता है। जैसे भक्ति में आस्था का समावेश होता है, वैसे ही किसी भी कार्य को आस्था के साथ किया जाना उस कार्य को फलीभूत कर देता है। हर कर्मचारी को अपना कार्य भक्ति भाव के साथ ही करना चाहिए। इससे भले ही तत्काल लाभ होता ना दिखे, लेकिन लंबे समय में आपकी कर्तव्य निष्ठा आपको दूसरों से ऊपर ले जाती है और आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। आप अपने बॉस के विश्वास पात्र बन जाते हैं और आपको अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए चुना जाता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप उदाहरण बन जाते हैं और आपकी गिनती उन चुनिंदा लोगों में होने लगती है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ ही समय मात्र 47 वर्ष की उम्र में नूलकर अंतिम सांसें भर रहे थे। उन्हें कोई गंभीर रोग हो गया था। अंत समय में उन्होंने श्यामा से यही कहा, मुझे बाबा के चरणों का तीर्थ मिल जाए। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह बाबा को नींद से उठाए। इस समय सिर्फ श्यामा ही इतनी जरूरत कर सकते थे। श्यामा बदहवास हाथ में कटोरा लेकर मस्जिद की ओर भागे। तेजी से मस्जिद का दरवाजा खोला। खटर पटर की आवाज से बाबा की नींद टूट गई। बाबा ने गुस्से में पूछा, श्यामा रात को क्यों आया है तू? श्यामा ने तुरंत जवाब दिया, बाबा नूलकर जा रहा है, वह चाहता है कि उसे तुम्हारे चरणों का तीर्थ मिले। बाबा ने कहा, क्या करूं मैं? श्यामा ने कहा, कुछ मत करो, ये कटोरा लाया हूं, इसके अंदर कोलंबा से पानी भर लाया हूं, इसमें अपने पैर रखो। यह कहने की हिम्मत और किसी में नहीं थी, वह केवल श्यामा ही कह सकते थे। श्यामा के पास में रखे मटके यानी कोलंबा से पानी लिया और बाबा ने उसमें पैर रख दिए। श्यामा ने ले जाकर वह तीर्थ नूलकर को पिला दिया। नूलकर ने साईं साईं कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मस्जिद में बाबा के साथ मालसापति भी सोते थे। जैसे ही तात्या ने प्राण त्यागे, उसी वक्त बाबा ने मालसा से कहा, नूलकर भगवान में मिल गया, अब उसका कोई और जन्म नहीं होगा। आरती करना भक्ति में अर्चना का प्रकार है। इस किस्से का जिक्र करना इसलिए जरूरी था ताकि जब बाबा की आरती उतारें तो उनके उस भक्त का स्मरण करें जिसने उस आरती को पहली बार उतारा। बाबा ने जो भी लीलाएं रची वो अपने भक्तों के माध्यम से ही रची। बाबा के भक्तों में मेघा और उसकी भक्ति का उल्लेख न हो तो बाबा की जीवनी अधूरी ही रह जाएगी। अनपढ़ गंवार जिसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता था, मेघा दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता और साठे जी के यहाँ भोजन पकाता। उसका भक्ति भाव देखकर हरि विनायक साठे को ख्याल आया कि इसे आत्मोन्नति के लिए बाबा की शरण में भेज देना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। आजकल हम अपने मुलाजिमों के बारे में कहाँ सोचते हैं, लेकिन साठे जी ने सोचा, आज कहीं ना कहीं हम लोग बेहद स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो गए हैं। साठे जी ने मेघा से बाबा की शरण में जाने को कहा। मेघा जाने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसने सुन रखा था कि बाबा मुसलमान हैं। साठे जी ने उसे समझाया, बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम यह सब हमको मालूम नहीं है, लेकिन वे बेहद चमत्कारी हैं, तुमको उनके पास जाना चाहिए, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेघा की निष्ठा सराहनीय है, भले ही अनमने मन से, लेकिन मेघा शिरडी गया। शिरडी में बाबा ने मेघा का स्वागत कैसे किया
यह भी बड़ा दिलचस्प है। दादा केलकर साठे जी के ससुर थे। केलकर मेघा का हाथ पकड़े उसे बाबा के पास ले जा रहे थे। मेघा ने जैसे ही मस्जिद में अपना पहला कदम रखा, बाबा गुस्से में बोले, निकालो इसे निकम्मे को यहां से। तू एक ऊंचे कुल का ब्राह्मण है, तू क्या करेगा एक यवन के यहां आकर। बाबा एक बार इस तरह से गुस्सा हो जाएं तो फिर दादा केलकर हो या कोई अन्य, उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। दादा केलकर मेघा से बोले, तू त्र्यंबकेश्वर चला जा, वहीं तेरे शिव विराजते हैं। लेकिन यहां मेघा बाबा के चमत्कारिक रूप को देख चुका था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर बाबा को उसके मनोभावों का कैसे पता चला। बाबा को कैसे ज्ञात हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम को लेकर संशय में था। खैर, यहां उसके मन में बाबा की भक्ति की लौ टिमटिमाने लगी थी। वह त्र्यंबकेश्वर गया और वहां साल भर आराधना की। साठे साहब उसे हर माह पैसा भेजते थे, लेकिन उसका मन त्र्यंबकेश्वर में नहीं लग रहा था। वह वापस बाबा के पास आना चाहता था, लेकिन डरता था कि बाबा ने जिस तरह उसका पहली बार स्वागत किया था, वैसा ही स्वागत उसे दूसरी बार भी ना मिले। वह साल भर बाद हिम्मत करके दोबारा शिरडी गया। इस बार वह दादा केलकर को साथ लेकर नहीं गया, बल्कि अकेला जाकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसे बाबा में साक्षात अपने शिव नजर आ रहे थे। धीरे धीरे वह बाबा के करीब आता गया। मेघा का नियम था कि वह रोज शिरडी के तमाम मंदिरों में पूजा करता और उसके बाद आकर बाबा की पूजा करता। शिव मानकर वह बाबा को बिलपत्र चढ़ाता। वह जंगल में दूर दूर जाकर बिलपत्र लाता और बाबा को अर्पित करता। प्रदोष हो, शिवरात्रि हो या फिर शिव का कोई अन्य दिन, वह वहां से 15 किलोमीटर दूर कोपर गांव जाता, जहां गोदावरी नदी प्रभावित होती है। वहां से पैदल जाकर जल लेकर आता था। एक बार उसके मन की इच्छा हुई कि बाबा, मैं आपके ऊपर गोदावरी नदी का जल चढ़ाना चाहता हूँ। बाबा उसकी भावनाओं को समझने और मानने लगे थे। बाबा ने कहा, ठीक है, चढ़ा दो, लेकिन जो सर होता है वह शरीर का प्रधान अंग होता है। जल केवल मेरे सिर पर डालो, मेरा बाकी शरीर गीला नहीं होना चाहिए। अब मेघा तो मेघा हर हर गंगे करके पूरा का पूरा जल डाल दिया, पूरा कलश उड़ेल दिया। लेकिन वहां खड़े लोगों ने देखा कि बाबा का केवल सर ही भीगा, लेकिन पूरा शरीर सूखा था। यह बाबा का चमत्कार था। एक बार मेघा खंडोबा के मंदिर में दर्शन किए बगैर बाबा की पूजा करने आ गया। बाबा ने कहा, तू आज कुछ चूक रहा है। मेघा सीधा सच्चा इंसान था। वह बोला, बाबा, मैं खंडोबा मंदिर गया था, वहां के द्वार बंद थे, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करने आ गया, क्योंकि तुम फिर लेंडी बाग चले जाते और मेरी पूजा रह जाती। बाबा ने कहा, तू वापस जाकर वहां पूजा करके आ, तब तक मैं तेरी यहाँ राह देखूंगा। मेघा मंदिर गया, शिवजी की पूजा की और जब आया तो देखा बाबा वहीं बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। आपने भक्त को भगवान का इंतजार करते जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी भगवान को भक्त का इंतजार करते देखा है? ऐसे हैं हमारे साईं। वे अपने भक्तों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार का अंश नहीं है। वे अपने भक्तों को अपना मित्र समझते हैं। एक दिन की बात है, मेघा सोया हुआ था। उसे स्वप्न आया कि बाबा उसके बाड़े में आए हैं और उसके ऊपर चावल के कुछ दाने फेंक रहे हैं। इसके बाद मेघा को आज्ञा दी कि मुझे त्रिशूल लगाओ। यह सुनते ही मेघा की नींद उचट गई। वह उठकर बैठ गया। मेघा ने देखा कि उसके सराहने चावल के दाने पड़े हुए हैं। उसे समझते देर नहीं लगी कि बाबा ने कोई चमत्कार किया है। वह उसी समय बाबा के पास गया। बाबा उठ चुके थे। उन्होंने मेघा से पूछा, क्या हुआ मेघा, तू मुझे बिना त्रिशूल लगाए ही आ गया? मेघा ने सवाल किया, दरवाजा तो बंद था, फिर आप अंदर कैसे आए बाबा? साईं ने जवाब दिया, मुझे कहीं जाने आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। मेघा बाबा का आशय समझ चुका था। वह वापस घर लौटा और बाबा के चित्र के पास लाल सिंदूर से एक त्रिशूल खींच दिया। ऐसा बर्ताव करते थे बाबा अपने भक्तों के साथ, किसी अपने जैसा। कालांतर में पुणे से एक भक्त शिरडी पहुंचे। वो बाबा को शिवलिंग भेंट करना चाहते थे, सफेद संगमरमर की बनी शिवलिंग। बाबा बोले, मुझे ये शिवलिंग भेंट करने का क्या प्रयोजन भाई? मेघा पास ही में खड़ा था। बाबा उससे बोले, इसे तू ले जा, मजे की बात देखिए। उस समय काका दीक्षित बाड़े में ध्यान लगाए बैठे थे और उनके ध्यान में वही शिवलिंग आया। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली,
मेघा वह शिवलिंग अपनी गोद में उठाए उठाए उनके सामने आया। अब वह शिवलिंग गुरु स्थान में नीम के पेड़ के नीचे बाबा की मूल तस्वीर के साथ स्थापित है। मेघा जब तक जिया उसने उस शिवलिंग की पूजा तो की, लेकिन नूलकर जी के गुजरने के बाद बाबा ने उसे अपनी आरती का अधिकार भी दे दिया। तात्या साहब नूलकर के निधन के बाद मेघा ही बाबा की आरती उतारता रहा और मेघा एक पैर पर खड़े होकर बाबा की आरती उतारा करता था। मेघा की मृत्यु पर बाबा उसके माथे को सहलाते हुए फूट फूट कर रोए थे और गांव की सीमा तक उसकी अंतिम यात्रा के साथ गए थे। बाबा ने कहा था कि मेघा उनका सच्चा भक्त था। मेघा की मृत्यु के बाद बापू साहेब जोग को यह सौभाग्य मिला। बापू साहेब वह आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा की आरती सशरीर उतारी। मित्रों, भक्ति का छठा प्रकार है वंदना। जब हम किसी देव या देवी की वंदना करते हैं तो हम उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए नमस्कार अर्पण करते हैं। इसे प्रपन्न होना भी कहते हैं। पैर का वह भाग जो पंजे और पिंडली को जोड़ता है उसे प्रपन्न कहा जाता है। वंदना करते हुए भक्त अपने मन में साईं के सामने साष्टांग दंडवत करते हुए प्रपन्न हो जाते हैं। इसे सर्वस्व अर्पण करने की भावना माना जाता है, जिसमें सर्व यानी सब कुछ और स्व यानी खुद को न्यौछावर करने का भाव आ जाता है और भक्त तुरंत ही अहंकार के भाव से मुक्ति पा जाता है। यह मूल्य शास्त्री की कथा है। नासिक के प्रकांड पंडित अग्निहोत्र ब्राह्मण हस्तरेखा विशेषज्ञ मूल्य शास्त्री को बापू साहेब बूटी शिरडी लेकर आए थे। अमीर लोग अपने साथ जोशी को जरूर रखते हैं। दरअसल उनमें अविश्वास की भावना होती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। पैसा बढ़ने के साथ साथ प्रभु में भक्ति कम और ज्योतिषों तांत्रिकों में विश्वास अधिक बढ़ जाता है। मूल्य शास्त्री ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा अपने हाथों की रेखाएं उन्हें पढ़ने दें। बाबा ने उन्हें हाथों की रेखाओं को पढ़ने नहीं दिया, लेकिन साथ में प्रसाद के रूप में उन्हें केले दिए। मूल्य शास्त्री अपने बाड़े में लौटे और फिर पूजा में लीन हो गए। उसी दिन की सुबह की बात है। सवेरे जब बाबा लेंडी बाग जा रहे थे तो उन्होंने भक्तों से कहा, गेरुआ लाना, आज भगवा रंगेगी। उस समय तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बाबा किसे भगवा रंग में रंगने की बात कर रहे हैं, लेकिन शाम को सारा माजरा स्पष्ट हो गया। उधर मस्जिद में आरती का वक्त हो गया था। जैसे ही आरती शुरू हुई तभी बाबा ने बापू साहब से कहा, जाओ उस ब्राह्मण को बाड़े में बुला लाओ, मुझे उससे दक्षिणा लेनी है। मूल्य शास्त्री के पास जब यह संदेश पहुंचा तो वे हतप्रभ रह गए कि वो एक ब्राह्मण और बाबा यवन, फिर बाबा को वो दक्षिणा कैसे दे सकते हैं। देखिए विधि का विधान। बाबा जैसा संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बापू साहेब बूटी जैसा करोड़पति सेठ मूल्य शास्त्री से दक्षिणा लेने आए हैं। घोर आश्चर्य में घिरे हुए मूल्य शास्त्री बोले, चलिए बापू साहेब, मैं चलता हूं, लेकिन दक्षिणा तो मैं दे नहीं सकता। दोनों वाड़े से रवाना हुए। वे मस्जिद की सीढ़ी पर जैसे तैसे पहुंचे। आरती शुरू हो गई थी। बाबा के चेहरे की दीप्ति देखने लायक थी। आभा से उनका चेहरा चमक गया था। अचानक लोगों ने देखा कि मूल्य शास्त्री बाबा के चरणों में गिरे हुए उनकी वंदना कर रहे हैं और जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल बाबा की लीला ही ऐसी थी। मूल्य शास्त्री को बाबा में अपने गुरु भोलप स्वामी के दर्शन हुए थे। जब लोगों ने मूल्य शास्त्री को बाबा के चरणों में पड़ा देखा तो वे समझ गए कि बाबा किसे रंगने की बात कर रहे थे। गेरुआ रंग संन्यास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मूल्य शास्त्री पूरी तरह से बाबा के आगे समर्पण भाव में अपने गुरु के समकक्ष साईं को मान अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे थे। मित्रों, हमारे दिल में हमारे अपने हमेशा मौजूद रहते हैं। वे कहीं भी कितनी भी दूरी पर रहते हों, जब भी हम उन्हें याद करते हैं यूं लगता है कि वे हमारे सामने ही खड़े हों। बाबा के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो मानकर चलिए वे हमारे संग खड़े हैं। बाबा अक्सर उन लोगों से कहा करते थे जो किसी कारणवश शिरडी से बाहर जा रहे होते थे या जिन्हें सदा के लिए दूर जाना पड़ रहा होता था कि तुम क्या समझते हो, मैं क्या सिर्फ शिरडी में हूं? तुम जहां याद करोगे मैं वहां भी हूं। सच भी है।
बाबा तो हमारे मन के अंदर बैठे हैं, आवश्यकता उन्हें याद करने की है। बाबा का व्यवहार बड़ा विचित्र रहा है। वे अचानक कभी गुस्सा हो जाते थे तो कभी बड़े प्यार से उनके साथ हंसी ठिठोली करते थे। दरअसल यह बाबा का चरित्र था। उनकी हर अदा में कुछ ना कुछ विशेष प्रयोजन छुपा होता था। अगर वे किसी से भी अचानक नाराज हुए हैं तो इसका मतलब यह था कि वे सामने वाले को किसी बड़ी गलती से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वो जाने अनजाने भविष्य में करने वाला था। अगर बाबा यकायक विनोदी स्वभाव अख्तियार कर लें तो जान जाइए वे आसपास के वातावरण को सहज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी कारण से नीरस हो चला है। साईं ने हर रूप में अपने भक्तों की भक्ति को सहज भाव से स्वीकार किया और उन्हें हमेशा सत्कर्म के मार्ग पर उंगली पकड़कर अपने साथ लेके चलने की प्रेरणा सदैव दी। तो मित्रों, आज के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।